हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए, आज हमने पिछले 2 अध्याय में पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या, और दूसरे में था पहला परिमेय था, दूसरा एक चर वाली रैखिक समीकरण था। आज तीसरा अध्याय है जो जैसे हेडलाइन में आप देख रहे हैं कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो ज्यामितीय आकृतियों में हम पढ़ने वाले हैं बंद एवं खुली आकृति, बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज का नामकरण कैसे किया जाता है, उनके कोण कितने होते हैं, उनके बाह्य कोणों का मान कितना होता है, अंतः कोणों का मान कितना होता है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकृतियों की समझ में पहला हमको पढ़ना है बंद एवं बंद एवं खुली आकृति। तो पहला लेते हैं तो बंद आकृति क्या होता है। बंद आकृति क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसका जैसे देखते हैं त्रिभुज है, मान लेते हैं ये कैसा है, क्लोज है। उच्च त्रिभुज है, कैसा है, क्लोज है। ये पेंटागन है, ये कैसा है, क्लोज है। दूसरा देखते हैं खुली आकृति। खुली आकृति ओपन फिगर। ओपन फिगर में जैसे देखते हैं ऐसा, ये क्या है, ओपन फिगर कैसा है, ओपन। तो इस तरह से बहुत सारा हम एग्जांपल ले सकते हैं। जो क्लोज है उसको क्लोज करते हैं, जो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो उसे ओपन करें। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ना है बहुभुज। बहुभुज इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। कैसे है, रेखाखंडों के पॉलीगन कहते किसे हैं, रेखाखंडों की सहायता से सभी सरल एवं बंद आकृतियों को पॉलीगन बने। रेखाखंडों की सहायता से खंडों की सहायता से बने रेखाखंडों की सहायता से बने सभी सरल एवं बंद
आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज। बहुभुज जैसा कि नामों से लग रहा है कि मतलब बहु अधिक, भुज मतलब भुजा। बहुभुज मतलब किसको कहेंगे? जब दो से अधिक हो भुजा। ट्रायंगल बहुभुज होगा, चतुर्भुज बहुभुज होगा, पंचभुज बहुभुज होगा, षष्ठभुज बहुभुज होगा। इसमें देखिए 1 2 3 भुजाएं, 2 से अधिक है, 1 2 3 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 8 9 बहुत, यानी 2 या 2 से अधिक भुजाओं वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब भुजाओं का नामांकन अगला है। अगला है मेरा भुजाओं का नामांकन। भुजाओं का नामांकन में जैसे पहला लेते हैं त्रिभुज, कर लेते हैं हम त्रिभुज। जिसमें 3 भुजा, जिसमें 3 भुजा उसे त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर ऐसा होता है। दूसरा चतुर्भुज, चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे हो। चतुर्भुज इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं हो। चार भुजा हो चतुर्भुज। चतुर्भुज का फिगर ऐसे होता है। पांचवा तीसरा पंचभुज। पंचभुज पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हो। पांच भुजाएं हो पंचभुज। पंचभुज का फिगर ऐसे बनाना, इधर से लेके इधर और इसको मिला देना। चौथा है षष्ठभुज। षष्ठभुज जिसमें 6 भुजाएं हो। 6 भुजाएं हो षष्ठभुज। षष्ठभुज का फिगर ऐसे बनाएंगे। पांचवा
पांचवा सप्तभुज, जिसमें 7 भुजाएं हों। सात भुजाएं, सप्तभुज का फिगर ऐसे। सप्तभुज का फिगर ऐसे बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये हो जाएगा सप्तभुज। तो इस तरह से अष्टभुज जिसमें 8 भुजा हों, नवम जिसमें 9 भुजा हो, तो इस तरह से आप देखते जाएंगे, जैसे जितना बढ़ते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। अब लेते हैं कि बहुभुज में कोण विकर्ण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। कोण विकर्ण शीर्ष, कोण विकर्ण शीर्ष, और क्या होगा भुजा। तो चलिए देखते हैं। भुजा, भुजा क्या होता है, भुजा इसमें साइड का होता है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, मान लेते क्या है त्रिभुज है। तो ये जो है ये है और ये क्या हो गया, इसका भुजा हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया, भुजा हो गया। अगर पेंटागन ले लिए तो ये सारा क्या हो गया, भुजा हो गया। यानी अगर इसको नामांकन करें तो ए बी सी, तो ए बी क्या हो जाएगा भुजा, बी सी क्या हो जाएगा भुजा, ए सी क्या हो जाएगा भुजा। इसमें अगर ए बी सी डी अगर नामांकन करते हैं तो ए भी भुजा हो जाएगा, बी सी भी भुजा होगा, सी डी भी भुजा होगा, और डी ए या ए डी बोले ये भी एक भुजा ही होगा। अगर इसमें किया जाए तो ए बी सी डी ई, ए बी भुजा होगा, बी सी भुजा होगा, सी डी भुजा होगा, डी ई भुजा होगा और ए ई भुजा होगा। ए भुजा होगा। इसमें हम देखते हैं कोण, दूसरा एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं, तो ये कोण हो जाएगा हमारा, ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, इसमें ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये कोण और ये कोण हो जाएगा। इसमें ये कोण हो जाएंगे, ये कोण होगा, ये कोण होगा, ये कोण होगा और ये कोण हो जाएगा। तीसरा शीर्ष लेते हैं, इसको वर्टेक्स करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आप जैसे ही 10 क्रॉस करेंगे और 10 के बाद जैसे यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश को ध्यान में ज़रूर रखते जाएंगे। अगर भविष्य में अच्छा करने का सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को एकदम दिल में गांठ बांध लीजिए कि आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आपका आगे का कैरियर कुछ नहीं कर सकते, खास करके इंग्लिश और मेडिकल और इंजीनियरिंग में। बाकी तो दूसरे क्षेत्र में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए इंग्लिश को ध्यान में हर हालत में आपको रखना होगा। इसलिए हर
हिंदी के बगल में इंग्लिश लिख देता हूँ, ताकि आप अपने माइंड में रखें और हम अपन जो पढ़ रहे हैं वो बेहतर भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के लिए अभी से इतना अगर इतने अभी शायद ही हमको लगता है कि कोई टीचर बताते होंगे इतने सारे टॉपिक को क्लियर करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ऐसा तो हम लोगों को अभी तक तो नहीं मिला था, खास करके क्लास 10 तक। 10th के बाद हाँ आपको मिलेगा, लेकिन इसके पहले नहीं ऐसा मिलता है। वर्टेक्स मतलब जब देखिए ए और सी, बी और सी एक बिंदु पर यहाँ मिल रहा है, जब यहाँ मिल रहा है तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ए सी यहाँ मिल रहा है तो ए सी के लिए ये वर्टेक्स हो गया, सी ए के लिए ये वर्टेक्स हो जाएगा, ए बी के लिए ये वर्टेक्स होगा, बी ए के लिए ये वर्टेक्स होगा। यानी शीर्ष को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए ये एक शीर्ष होगा, एक शीर्ष इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब कोई अगर शीर्ष की संख्या पूछ ले, शीर्ष की संख्या सिंपल से है, त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है तो 4, पंचभुज है तो 5, षष्ठभुज है तो 6, सप्तभुज है तो 7। यानी उसमें जितना भुजा होगा उतना क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। और चौथा है विकर्ण। चौथा क्या है, विकर्ण। डायगोनल, डायगोनल जैसे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में एक भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डायगोनल मतलब एक दूसरे के अपोजिट को मिलाते हैं। जैसे देखिए चतुर्भुज में कितने डायगोनल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक इससे ए बी सी डी। एक डायगोनल क्या हुआ, ए सी तो दूसरा बी डी हो जाएगा, और तीसरा किसी तरह से नहीं खींचा जा सकता। जैसे पंचभुज लेते हैं, इसमें कितना डायगोनल होगा, तो मिलाते हैं। चलिए ए बी सी डी, ए को सी से मिला देते हैं, बी को ई से मिला देते हैं, ए को डी से मिला देते हैं, बी को डी से मिला देते हैं, और एक सी से ई मिलेगा। तो पंचभुज में कितना डायगोनल हो गया, तो 1 2 3 4 1 5। इस तरह से डायगोनल निकाल लेते हैं। अब एक होता बाह्य भाग और अंतर अभ्यंतर। बहिर्भाग, अभ्यंतर, इंटीरियर, और एक होता है बाह्य भाग। इंटीरियर और इंटीरियर में सिर्फ फर्स्ट लेटर का अंतर है, उसमें ई से स्टार्ट होता है, इसमें ई से स्टार्ट होता है। इंटीरियर होता है क्या, जैसे त्रिभुज है तो ये अंदर की भाग क्या हो जाएगा, अभ्यंतर, इंटीरियर। अभ्यंतर
इसका भाग क्या हो जाएगा? बहिर्भाग। बहिर्भाग इसे चतुर्भुज है, ये अभ्यंतर हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? बहिर्भूतर हो जाएगा। बहिर्भाग। अब कौन लेते हैं? समझ गए? अभ्यंतर मतलब अंदर, बाहर, बाहर भाग मतलब बाहर का। एक था समबाहु में, टॉपिक में बोले समबाहु। समबाहु कहते किसे हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं अंतःकोण भी बराबर हो। ऐसे बहुभुज जिनके सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण क्या हो? समान। समान उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं उसे। समबाहुभुज कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये कौन सिस्टम, ये भी कौन सिस्टम, ये भी कौन सिस्टम, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी अगर 60 है, ये दोनों में कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहुभुज हो जाएगा। उसी तरह से चतुर्भुज हो लेते हैं। ए बी सी डी, ये कोण आपको पता होगा कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी करो और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी हो, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहुभुज हो जाएगा। चलिए अब नोट कर लिया हमने। ये चीज ले लेते हैं। बहुभुज के अंतःकोण
कोण का योग बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, जहाँ n बराबर बहुभुज की भुजा, जहाँ n बराबर बहुभुज की भुजा है। क्या होता है? बहुभुज के अंतर कोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है, और जहाँ n क्या होता है? बहुभुज की भुजाएं होती है। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण से। देखते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज लिए तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो इसमें भुजा बराबर 3, तो कोणों का योग कोणों का कुल विकर्षण का योग, अंतर कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला था 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, तो n मेरा कितना 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 90 डिग्री। अब इसको 3 में पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, 3 में 2 जाए, 2 गुना 1 इंटू 90, और 90 दूनी 180। और ये पहले से भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री। प्रूफ भी आ गया। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजा बराबर 4, तो इसके सभी कोणों का मान योग, सभी कोणों का योग यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2 के जगह पर सिर्फ 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 n माइनस 2 इंटू 90 n माइनस 2 इंटू 90, तो n की जगह पर 4 हो जाएगा, 90 है ही। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 में 2 जाए, 4 में 2 जाए 2, अब 2 गुना 2 गुना 90, तो 2 दूनी 4, 9 चौके 36, यानी 360। क्या आ गया मेरा? 360 आ गया। और आप पहले भी जानते हैं चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। एक और ले लेते हैं। एक लेते हैं षष्ठभुज। षष्ठभुज में 6 भुजाएं, तो सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90, तो 2 गुना 6 माइनस 2 गुना 90, यानी 2 गुना 4 गुना 9,
4 दूनी 8 और 8 90 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72 यानी 720 डिग्री। तो इस तरह से आपका जितना भी थ्योरी का पार्ट था इस चैप्टर में उन्हें पूरे हर एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब मैं आपको उनके चैप्टर का सवाल को कराना चाहूँगा। ऐसे मैं चैप्टर का सवाल करा देता हूँ, लेकिन मैंने जितना थ्योरी बताया इसके अकॉर्डिंग अब सारे सवाल आपसे खुद बन जाना चाहिए और एक बार वीडियो को पुश करके खुद आपसे पहले ट्राई करें, उसके बाद ही नहीं बनने पर ही वीडियो का सहारा लेकर आप आगे बढ़ाएं। तो चलिए पहले कुछ सुनते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 पहला कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। सरल एवं बंद आकृति वैसी आकृति जो सरल एवं बंद आकृति किसी को ऐसी आकृति जो चलिए पहला काम है ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती हो। ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती हो और सभी भुजाएं एक दूसरे से मिली हो तो वैसे आकृति को सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। उदाहरण देते हुए उन गुणों को समझिए। उदाहरण देते जैसे मान लो तीनों भुजा इसका कहीं नहीं काट रहा और तीनों आपस में क्या हुआ मिलन है। तो चतुर्भुज ले लेते हैं एकदम नोट कर लो। अब दूसरा कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है कौन सी बंद है, पर सरल नहीं है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। पहला आकृति को देखते हैं। आप अपनी बुक को निकाल लेंगे और देखना चाहेंगे कि इनके सारे भुजाएं आपस में मिले हुए हैं और क्या है बंद है। तो ये क्या हो जाएगा सरल आकृति भी हो जाएगा बंद भी हो जाएगा और एक भाग इसका ऐसा उभरा हुआ है तो ये क्या हो जाएंगे ये उत्तल आकृति हो जाएंगे। तो ये क्या क्या हो जाएगा पहला सरल होगा बंद होगा और उत्तल होगा। दूसरी आकृति को देखिए उसमें तीन भुजाएं हैं जिसमें कोई एक दूसरे को काटते तो नहीं है, लेकिन तीनों आपस में एक भुजा क्या है खुले हुए हैं यानी एक शीर्ष खुला हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम सरल कहेंगे और
खुला हुआ कहेंगे। तीसरा में देखिए वक्र है, तो इसको कैसा आकृति कहेंगे, खुला हुआ कहेंगे। चौथा देखिए इसमें चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं जिसमें एक धंसा हुआ यानी अवतल है और सारे भुजाएं आपस में मिले हुए हैं, तो इसको बंद भी कहेंगे, अवतल भी होगा, और एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो उसको सरल आकृति भी कहेंगे। अब नीचे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। नाम दूसरा का आंसर हम लिख देते हैं ऐसे, आकृति आप बोल भी दिया हूँ और फिर भी लिख देता हूँ। दो का फर्स्ट सरल सरल बंद और उत्तर। दूसरा खुली और सरल। तीसरा खुली। चौथा सरल बंद और क्या अवतल। पांचवा का रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है ऐसा ही है ना। हाँ, तो क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए बहुभुज के नाम बताइए और उनके संभावित विकर्ण बताइए। जिसमें नाम इसको बता देंगे, मानते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया, तो ये षष्ठभुज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जितनी भुजा, एक 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा चतुर्भुज, 5 भुजा पंचभुज, 6 भुजा षष्ठभुज, तो ये षष्ठभुज हो जाएगा। अब इसके विकर्ण का रहा, तो विकर्ण देखिए पहला एक विकर्ण ए से डी, एक ए से ई, एक ए से सी, अब बी से डी, बी से ई और बी से एफ और एफ से सी से एफ। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक एफ से डी 7, 7 एक इससे ये आ जाएगा 8, और देखो और कुछ हो सकता है क्या, 1 से 3, 1 2 3 1 2 3 6 7 8 और किसी से नहीं होगा, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो विकर्ण संख्या कितना हो जाएगा, 9। और वो हो गया नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब देखिए नीचे दिखा रहा है कि नीचे दिए गए आकर चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौक आकार का मैदान है, बताइए कितने कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है और कितने बहिर्भाग में। अभ्यंतर और बहिर्भाग आपको बता चुके हैं। अभ्यंतर में कितने हैं, तो 5 अभ्यंतर, यानी अंदर वाले में आपको अभ्यंतर कहते हैं और बाहर वाले को बहिर्भाग कहते हैं। तो बाहर में 3 है और अंदर में 5 है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि, तो इसको चलिए इसका भी आंसर हम लिख देते हैं।
चौथा का अभ्यंतर में 5 और बहिर्भाग में 3। अब छठा करा नीचे दिए गए कॉलम, नीचे दिए गए 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसकी भुजाओं की संख्या दी गई है। बहुभुज के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या से मिलान कीजिए। त्रिभुज में कितने भुजा हो जाएंगे? तो 3, जो सप्तभुज में। पंचभुज में 5 भुजाएं, जो षष्ठभुज में जाके दिया हुआ। सप्तभुज में 7, यानी जो त्रिभुज में। नवभुज में 9, यानी पंचभुज में दिया हुआ। और नवभुज में 9 और षष्ठभुज में 6, जो नवभुज में दिया हुआ। तो इसको तो आप थ्योरी में भी लिखा चुके हैं, इसलिए आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक बहुभुज के अंतर कोणों का माप 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? तो 5वां क्वेश्चन। छठा बहुभुज के अंतःकोण योग बराबर क्या था? 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि मतलब 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री बराबर 540। अब हमको क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2n माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा 540 बटा 90। अब 2n माइनस 4 इक्वल टू, इसको कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 0 9 54, यानी 4। अब 2n इक्वल टू 6 और माइनस 4 इधर जाएगा, +4। 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब पूछ क्या रहा था? तो बहुभुज के अंतःकोणों की कितनी भुजाएं? तो भुजा बराबर 5। अब छठा नंबर क्या करा कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर समबाहुभुज की भुजा 8 है। तो क्या कर रहा है? उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप तो हम बता चुके हैं कि 60 डिग्री होता है। एक नोट पॉइंट कर दीजिए के लिए। बहुभुज सभी बहुभुज के बाह्य बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान, यदि वो कोई ट्रायंगल हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो,
अष्टभुज सारे के सारे कितने होते हैं? 360 होते हैं बहुभुज के। बाह्य कोण का मान, बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होते हैं। तो इसका पहला तो आंसर है इसमें। अब चलिए इसमें पहला क्या कह रहा था? पहला कह रहा था प्रत्येक, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का मान क्या होगा? तो भुजा कितना 8 है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कुल कितना है? तो 360 है। भुजा कितना है? तो n 8 है। अब 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 तो 32 और बच के कितना 4, 8 पंचे 40, प्रत्येक कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और दूसरा क्या कह रहा है? इनके प्रत्येक अंतः कोणों का माप कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये तो फर्स्ट हो गया, अंतः प्रत्येक। चलिए अंतः कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका अंतः कोणों का मान कितना हो जाएगा? 2n माइनस ऊपर बना देते हैं। अंतः कोण का योग बराबर 2n माइनस 2 इंटू 90, 2 इंटू n कितना 8 दिया हो, 2 इंटू 90, 8 में 2 जाए 6, 6 में 12, 12 9 78 से 108, यानी 1008 डिग्री हो जाएगा टोटल इनका अंतः कोणों का मान। तो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा, इसीलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 1080 बटा कितनी भुजा है? तो 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 कम 8, 2 28, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 8 पंचे 40, 135 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य प्रत्येक अंतः कोण, सॉरी प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो चलिए आज इस टॉपिक में जितने भी सवाल थे सबमिट करा दिया। जितने भी थ्योरी पोर्शन था एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा हूँ। कोशिश करिए कि आप सारे थ्योरी को पहले लिख लें, उसके बाद उसको रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चन को अपने से खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। नहीं हो तो इस वीडियो को फिर आगे उनका सॉल्यूशन देखें। धन्यवाद। और सभी भाई जितने अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ उन दोस्तों का भी भला हो जाए जिन्हें इनके मेरे बारे में पता नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले हर वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।